वो पीछे चल रही हैं। और इसमें डिंपल यादव क्या कह रही हैं, सुनते हैं जरा। मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की, वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में, तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सफाई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे, क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा था कि आगे देखा जाए। नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें, और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे, और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहां पे 10-10 गाड़ियां लेके लोग चल रहे थे। और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है भी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू। समाजवादी पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। 4 सीटों का दावा अभी भी डिंपल यादव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो करहल सीट से आगे चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यूपी में योगी मैजिक चल रहा है। 6 संदेश क्या आए हुए आपको बताते हैं। योगी अपने दम पर जिताने में सक्षम है। दूसरा संदेश यह है, तीसरा संदेश यह है कि बीजेपी में योगी अब ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि सिर्फ उपचुनाव की बात नहीं, बाकी जगह जहां पर प्रचार किया दूसरे प्रदेशों में, उसमें भी फर्क दिखाई दे रहा है। 2027 में हैट्रिक की दावेदारी मजबूत हो रही है, क्योंकि इस चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। अखिलेश का पीडीए दांव इस बार नहीं चला है। जो लोकसभा में नजर आया वो इस बार नजर नहीं आया। और ये देखिए स्थिति क्या बन रही है। ये बनारस के घाट से आप समझिए कि स्थिति क्या बन रही है। बीजेपी प्लस 7 और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, हालांकि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही थी चुनाव, कांग्रेस का सपोर्ट था। गठबंधन प्रचार के लिए था, चुनाव के लिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 और 2 है, 9 में से ये आंकड़ा अगर आप इसको लोकसभा के लिहाज से देखें, जहां पर 50-50 पर गाड़ी थी, ये बहुत आगे योगी आदित्यनाथ बढ़ गए। और जरा जश्न की तस्वीरें देखिए। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही कि 3:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। और ये जरा जीत के जश्न की तस्वीरें आप देखिए। रैलियां निकलनी शुरू हो चुकी है। लखनऊ की तस्वीरें हैं, जनमानस का हुजूम आप देखिए। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। आदित्यनाथ योगी लोगों के बीच से गुजर रहे हैं, और दोनों तरफ से जो समर्थक जिन्होंने की काम किया इस चुनाव में, और अब नतीजे उसी के मुताबिक आते हुए देख करके उत्साहित भी। लेकिन पंकज शर्मा जी, मैं जानना यह भी चाहूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को लेकर बहुत जोर दिया था, लेकिन पब्लिक ने स्वीकारा नहीं उसको। उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान, मतदान के दौरान क्या क्या हुआ ये आपके सामने है जी। उत्तर प्रदेश में बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी को जीतने से रोकने की तमाम कोशिशें की गई, समाजवादी पार्टी 3 या 4 सीटों पर जीत रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में की, और ये नारा ही वहां से निकला, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र की जीत है ना, उसका श्रेय भी नरेंद्र भाई मोदी को नहीं है जी। उसका श्रेय भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी को है, उनके नारे को है। और सबसे बड़ा श्रेय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। इस बार संघ चूंकि मैदान में उतर गया और उसने मैदान पकड़ लिया, तो महाराष्ट्र में ये नतीजे थोड़े से इस तरह के आ गए। आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा सर आपसे, उसके बाद मैं यही सवाल लेकर के विवेक कोटे के पास भी चलूंगा। लेकिन सवाल क्या कांग्रेस के एग्जिस्टेंस को लेकर नहीं उतर रहा है सर? उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन का ऐलान किया, हाँ ना होते